क्या आप जानते हैं कि तुलसीदास रामायण और वाल्मीकि रामायण में क्या अंतर है? दरअसल वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस पढ़ने के बाद से ही मेरे मन में इन दोनों ग्रंथों में अंतर लिखने की इच्छा थी, जो अब पूर्ण हो रही है। बता दूं कि वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास कृत रामचरितमानस में बहुत सारे अंतर हैं, जिन्हें दोनों ग्रंथ पढ़ने पर सरलता से देखा जा सकता है। सर्वप्रथम दोनों ग्रंथों को लिखने की भावना में ही बहुत अंतर है। ऋषि वाल्मीकि ने जहां मूल कथा को एक अवतार के रूप में बताने का प्रयत्न किया है, वहीं तुलसीदास ने श्री राम की भक्ति में ग्रंथ लिखा है। वाल्मीकि के राम देवताओं के हित के लिए विष्णु के अवतार हैं, परंतु तुलसीदास के राम स्वयं सर्वशक्तिशाली अनादि अनंत ईश्वर हैं। स्वयंभुव मनुष्य रूपा तपस्या से राम को प्रसन्न कर उन्हें पुत्र रूप में पाने का वरदान मांगते हैं। यहाँ कहीं कहीं सीता को लक्ष्मी से भी महान दर्शाया गया है। दूसरा अंतर जो सभी जानते हैं वह भाषा का है। रामायण कई शताब्दियों तक संस्कृत में पढ़ी सुनी जाती रही। उसका अनुवाद दक्षिण भारत की अन्य भाषाओं में तो हुआ था, परंतु उत्तर भारत में नहीं। ऐसे में जब संपूर्ण भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार हो रहा था, धर्मांतरण का बोलबाला था, तुलसीदास ने श्री राम के सुराज्य के अर्थ को समझाने हेतु राम कथा को जनमानस की भाषा में बताने का बीड़ा उठाया। उन्होंने इसके लिए अवधी भाषा को चुना। वह अयोध्या में रहते थे और उन्होंने अयोध्या में ही इस ग्रंथ को रामनवमी के दिन लिखना प्रारंभ किया। रामायण उत्तरकांड के अनुसार वाल्मीकि प्रचेता के 10वें पुत्र थे, जो धर्मात्मा थे, परंतु तुलसीदास उन्हें मूढ़, राम को मरा मरा कहने वाले बताते हैं। कदाचित वाल्मीकि एक से अधिक रहे हों। पहले वाल्मीकि रामायण के रचयिता और बाद में उन्हीं की परंपरा निभाने वाले अन्य। उन्हीं अन्य वाल्मीकियों में रत्नाकर डाकू रहा होगा, जिसे तुलसीदास ने प्रथम वाल्मीकि समझा हो। तुलसीदास ने अपने ग्रंथ में कई विरोधाभास दिखाए हैं। उदाहरणार्थ बालकांड में सती शिव को सीताहरण के समय दिखाया गया है, जबकि सती सतयुग में ही दक्ष यज्ञ में भस्म हो चुकी थीं। बाद में शिव पार्वती के विवाह में उन्हें गणेश की पूजा करते हुए बताया गया है। सीता विवाह से पूर्व पार्वती की पूजा करती हैं और उन्हें कार्तिकेय व गणेश की माता कहकर उनकी स्तुति करती हैं। राम सीता विवाह में भी पार्वती के सम्मिलित होने का कई बार वर्णन है। रामचरितमानस में दशरथ कौशल्या को कश्यप अदिति एवं मनु शत्रुपा का अवतार बताया गया है, जबकि रामायण में नहीं। रामायण में दशरथ की 350 पत्नियां हैं, जिनमें 3 मुख्य हैं। राजा की प्रत्येक वर्ण क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र से रानी होती थी। इस प्रकार राजा प्रजा का पिता होता था। रामचरितमानस में केवल 3 रानियों का वर्णन है। रामायण में अहिल्या को अदृश्य होकर रहने का श्राप दिया जाता है, जिनका उद्धार राम के दर्शन से होता है और राम लक्ष्मण उनके पांव छूते हैं, जबकि रामचरितमानस में अहिल्या को पत्थर की देह धारण करने का श्राप मिलता है एवं राम की चरण धूल से उनका उद्धार होता है। रामायण में राम सीता के स्वयंवर में नहीं जाते हैं। वह जनक के यज्ञ में शिव धनुष देखने मिथिला जाते हैं और उसकी कथा सुनकर उसे उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, जिससे धनुष टूट गया। पूर्व काल में कई योद्धा शिव धनुष उठाने में असफल हो चुके थे। रामचरितमानस में सीता के स्वयंवर में रावण एवं बाणासुर के धनुष को छुए बिना भाग जाने और राम द्वारा धनुर्भंग का वर्णन है। पुष्प वाटिका में राम सीता के एक दूसरे को देखने का भी वर्णन है। राम भक्ति में तुलसीदास ने अन्य चरित्रों में दोष लगा दिए हैं। लक्ष्मण को बहुत अधिक क्रोधी दिखाया है, जो स्वयंवर के समय जनक पर क्रोध दिखाते हैं और धनुर्भंग के बाद परशुराम से परिहास करते हैं। सेतुबंध से पहले भी लक्ष्मण समुद्र पर क्रोध करते हैं। रामायण में जनक एवं परशुराम से लक्ष्मण की कोई वार्ता नहीं होती है। समुद्र पर भी राम ने स्वयं क्रोध करके बाण छोड़ दिया था। लक्ष्मण ने ही दूसरा बाण छोड़ने से राम को रोका था। रामायण में लक्ष्मण को 2 बार क्रोध करते हुए दर्शाया गया है। पहला राम के वनवास की सूचना पर और दूसरा भरत के चित्रकूट आगमन पर। इसी प्रकार देवताओं और विशेषतः इंद्र को तुलसीदास ने बहुत ही अशोभनीय शब्द कह दिए हैं, जबकि रामायण में उनकी महिमा कई बार बताई गई है। कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों के मरने के बाद इंद्रलोक प्राप्त करने का वर्णन है, जैसे श्रवण कुमार, शरभंग ऋषि, दशरथ आदि। सीता को अशोक वाटिका में इंद्र दिव्य खीर खिलाने जाते हैं, जिससे सीता को कई वर्षों तक भूख न लगे। हनुमान को इंद्र ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। रामायण में परशुराम जी धनुर्भंग के तुरंत बाद नहीं आते हैं। वह बारात अयोध्या वापस लौटते समय रास्ते में मिलते हैं और दशरथ तथा राम से बात करते हैं। राम क्रुद्ध होकर उनसे वैष्णव धनुष लेकर उनके पुण्य नष्ट कर देते हैं, जबकि रामचरितमानस में परशुराम स्वयंवर सभा में ही पहुंच जाते हैं
और लक्ष्मण विश्वामित्र संवाद होता है। राम परशुराम से विनयपूर्वक बात करते हैं और परशुराम वापस लौट जाते हैं। रामायण में राम एवं सीता की आयु का वर्णन किया गया है, जिससे पता चलता है कि विवाह के समय राम की आयु 15 वर्ष और सीता की आयु 6 वर्ष थी। उसके उपरांत वह 12 वर्ष अयोध्या में रहे, अर्थात वनवास के समय राम 27 वर्ष और सीता 18 वर्ष की थीं। यह तथ्य कुछ पाठकों को आपत्तिजनक लग सकता है, परंतु ग्रंथ में ऐसा ही है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आजकल का उपलब्ध ग्रंथ मूल ग्रंथ नहीं है, उसमें कई क्षेपक हैं। रामचरितमानस में पात्रों की आयु गणना नहीं मिलती है। रामायण में वशिष्ठ कैकेयी को फटकारते हुए कहते हैं कि यदि राम वन को जाएं तो सीता को ही सिंहासन पर बिठाया जाए। रामचरितमानस में यह प्रसंग नहीं है। रामायण में केवट का कोई वर्णन नहीं है। रामचरितमानस में राम भक्ति में ऐसे प्रसंग जोड़े गए हैं। रामायण में निषादराज गुह भारद्वाज ऋषि के आश्रम में नहीं गए थे, जबकि रामचरितमानस में वह राम के साथ ही आश्रम में जाते हैं। रामायण में राम को भारद्वाज ऋषि चित्रकूट में रहने का सुझाव देते हैं। रामचरितमानस में वाल्मीकि यह सुझाव देते हैं। रामचरितमानस में ऋषि अगस्त्य के शिष्य सुतीक्ष्ण मुनि राम से आशीर्वाद मांगते हैं। यहां राम भक्ति अपने चरम पर दर्शाई गई है, जो रामायण में नहीं है। रामायण में खर दूषण से युद्ध में राम अपने पराक्रम से ही सभी राक्षसों का वध करते हैं और खर ने भी असाधारण रणकौशल दिखाया है, जबकि रामचरितमानस में राम उन्हें मोह में डाल देते हैं और सभी राक्षस आपस में एक दूसरे को राम समझकर लड़ मरते हैं। रामायण में रावण को युद्धकांड में अपने भाइयों व पुत्रों की मृत्यु के बाद विश्वास होता है कि राम नारायण के अवतार हैं, जबकि रामचरितमानस में अरण्यकांड में खर दूषण की मृत्यु के बाद ही रावण समझ जाता है कि राम अवतार हैं। रामायण में रावण मारीच के पास 2 बार सहायता हेतु जाता है। पहली बार मारीच राम की महिमा का गुणगान करके उसे वापस भेज देता है, परंतु शूर्पणखा के कहने पर रावण दोबारा जाता है और मारीच को मायामृग बनना पड़ता है। रामचरितमानस में पहली बार में ही वह मायामृग बनने पर विवश हो जाता है। रामायण में सीता राम से मृग को पकड़कर लाने के लिए कहती हैं, जिसे वह अयोध्या ले जा सकें। रामचरितमानस में सीता मृगचर्म लाने को कहती हैं। रामायण में लक्ष्मण को पहले ही संदेह हो जाता है कि मृग रूप में मायावी मारीच ही होगा, परंतु रामचरितमानस में ऐसा नहीं है। रामायण में मारीच मरते समय सीता और लक्ष्मण दोनों को पुकारता है, परंतु रामचरितमानस में केवल लक्ष्मण को पुकारता है। रामायण में लक्ष्मण रेखा का कोई वर्णन नहीं है, परंतु रामचरितमानस में लक्ष्मण रेखा का वर्णन लंका कांड में मंदोदरी द्वारा किया गया है। रामचरितमानस में सीता का नहीं, छाया सीता का हरण होता है, जबकि रामायण में ऐसा नहीं है। रामायण में जटायु रावण का रथ तोड़ देते हैं और रावण सीता को गोद में उठाकर लंका तक उड़ाकर ले जाता है, जबकि रामचरितमानस में वह रथ में ही लंका पहुंचता है। रामायण में कुंभकर्ण युद्ध से पहले भी जागा था और उसने रावण को भरी सभा में सीताहरण जैसे दुष्कृत्य के लिए फटकारा था। रामचरितमानस में यह प्रसंग नहीं है। रामायण में राम हनुमान को अपना परिचय देते हैं और दोनों में मित्रता होती है, जबकि रामचरितमानस में हनुमान पहले से प्रभु श्री राम के भक्त हैं। रामायण में सुग्रीव राम लक्ष्मण के क्रोध के बाद वानरों को सीता खोज हेतु भेजते हैं, जबकि रामचरितमानस में वह पहले ही ऐसा कर चुके होते हैं। रामायण में सीता की खोज के समय समुद्र तट पर अंगद के मन में विद्रोह के भाव आते हैं, जिन्हें हनुमान चालाकी से दबा देते हैं। रामचरितमानस में ऐसा कुछ नहीं है। रामचरितमानस में हनुमान की लंका जाने पर विभीषण से भेंट होती है और वही उन्हें अशोक वाटिका भेजते हैं। रामायण में हनुमान की विभीषण से कोई भेंट नहीं होती है और हनुमान पूरी लंका में सीता को कई बार ढूंढने के बाद स्वयं ही अशोक वाटिका जाते हैं। रामायण में हनुमान सीता को अपना परिचय देकर मुद्रिका देते हैं, जबकि रामचरितमानस में हनुमान मुद्रिका पेड़ से सीता के पास गिरा देते हैं और बाद में उनके समक्ष आते हैं। रामायण में हनुमान सीता को साथ चलने को कहते हैं, परंतु वह मना कर देती हैं, जबकि रामचरितमानस में हनुमान कहते हैं कि वह सीता को साथ ले चलते, परंतु प्रभु की ऐसी आज्ञा नहीं है। रामायण में सीता हनुमान को चूड़ामणि पहले ही दे देती हैं, जबकि रामचरितमानस में लंका दहन के उपरांत चूड़ामणि देती हैं। रामायण में विभीषण का अपमान होने पर वह स्वयं लंका छोड़ देते हैं, परंतु रामचरितमानस में रावण उन्हें लात मारकर निकाल देता है। रामायण में शुक व सारण को विभीषण पकड़ते हैं एवं समुद्र पार होने के उपरांत राम के आदेश पर छोड़ते हैं। रामचरितमानस में वानर ही उन्हें पकड़ते हैं और लक्ष्मण उन्हें अपना संदेश पत्र देकर छोड़ देते हैं
और रावण द्वारा निकाले जाने पर शुक अगस्त्य ऋषि के पास लौटकर शाप मुक्त हो मुनि बन जाता है। रामायण में समुद्र पर पत्थरों के तैरने का वर्णन नहीं है। सेतु नल की शिल्पकला से बांधा गया था। रामचरितमानस और महाभारत में समुद्र पर पत्थर तैरने का वर्णन है। रामचरितमानस में राम एक तीर से रावण के मुकुट और मंदोदरी के कुंडल गिरा देते हैं, जो रामायण में नहीं है। रामचरितमानस में दूत अंगद के लंका जाने पर रावण के एक पुत्र को मारने एवं रावण के 4 मुकुट फेंकने का वर्णन है, जो रामायण में नहीं है। रामायण में संजीवनी बूटी लाने का 2 बार वर्णन है। सुषेण वैद्य एक वानर है और कालनेमी हनुमान भरत मिलाप का कोई वर्णन नहीं है, जबकि रामचरितमानस में संजीवनी बूटी 1 बार लाने का वर्णन है। सुषेण वैद्य लंका का राजवैद्य है और कालनेमी हनुमान भरत मिलाप आदि का वर्णन है। रामायण में मेघनाद का शीश काटकर वध होता है, जबकि रामचरितमानस में लक्ष्मण का बाण मेघनाद की छाती में लगता है। रामायण में लक्ष्मण को रावण ने मयदानव की दी हुई शक्ति मारी, परंतु रामचरितमानस में यह शक्ति उसे ब्रह्मा ने दी थी। रामायण में मेघनाद का यज्ञ विध्वंस लक्ष्मण करते हैं, जबकि रामचरितमानस में रावण के यज्ञ का विध्वंस वानर करते हैं। रामचरितमानस में रावण ने इंद्र के रथ के घोड़ों सारथी को मारकर गिरा दिया था, परंतु रामायण में ऐसा नहीं हुआ। रामचरितमानस में रावण के हृदय में सीता का वास होने के कारण राम उसके हृदय में तीर मारने में समय लगाते हैं, जबकि रामायण में ऐसा कुछ नहीं है। रामचरितमानस में रावण की नाभि में अमृत का वास बताया गया है, जो कि रामायण में नहीं है। रामचरितमानस में रावण का वध 31 बाणों द्वारा होता है, जबकि रामायण में ब्रह्मा द्वारा बनाए हुए एवं अगस्त्य द्वारा दिए हुए अस्त्र ब्रह्मास्त्र से रावण वध हुआ था। रामायण में युद्ध के उपरांत इंद्र वरदान में सभी वानरों, लंगूरों व रीछों को पुनर्जीवित कर देते हैं, परंतु रामचरितमानस में यह प्रसंग दूसरे रूप में है। यहां देवराज अमृत वर्षा द्वारा इन्हें पुनर्जीवित करते हैं। रामचरितमानस में राम अयोध्यावासियों से मिलने हेतु चमत्कार से कई रूप बनाकर सबसे एक साथ मिलते हैं। रामायण में ऐसे किसी चमत्कार का वर्णन नहीं है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने राम भक्ति में स्त्रियों के विरुद्ध भी कई बार कुछ कह दिया है, जैसे वह स्वभावतः अज्ञानी, मूर्ख, अधम, माया इत्यादि हैं, परंतु रामायण में स्त्रियों को यथोचित सम्मान दिया गया है। रामायण के विशेषज्ञ उत्तरकांड को मूल कथा का भाग नहीं बल्कि क्षेपक मानते हैं। यह एक प्रकार से पूरक ग्रंथ लगता है, जो मूल कथा में छूट गए किस्सों को विस्तार देता है। इसमें कई अन्य कथाओं के साथ ही सीता के परित्याग, कुशलव के जन्म की कथा है। रामचरितमानस में उत्तरकांड में केवल राम के राज्याभिषेक और शासन का वर्णन है और काकभुशुंडी की कथा है। अंततः कुछ ऐसे तथ्य भी बताना सही रहेगा जो रामायण एवं रामचरितमानस दोनों में ही नहीं है, परंतु जनमानस में प्रचलित हैं। यह कदाचित पुराणों एवं कालिदास कृत रघुवंश से जनमानस में फैले होंगे। कहीं भी हनुमान को रुद्रावतार नहीं कहा गया है। किसी भी वानर के पास कोई हथियार, गदा आदि नहीं थी। उनके हथियार नख, दांत, पत्थर, पहाड़ और पेड़ ही थे। अभी गदा के बिना हनुमान की कल्पना भी नहीं की जा सकती। श्रवण कुमार का माता पिता को लेकर कांवड़ यात्रा का वर्णन नहीं है। वह अपने पिता के आश्रम में सपरिवार तपस्या करता था। सीता हरण में पुष्पक विमान का प्रयोग नहीं हुआ था। शबरी के झूठे बेरों का कहीं वर्णन नहीं है। युद्ध में बाली के प्रतिद्वंदी का आधा बल बाली को मिलने का भी कोई वर्णन नहीं है। सेतुबंध के समय किसी गिलहरी का वर्णन नहीं है। लक्ष्मण को शक्ति मेघनाद ने नहीं, रावण ने मारी थी। मेघनाद ने पहली बार नागपाश और दूसरी बार ब्रह्मास्त्र द्वारा राम लक्ष्मण दोनों को मूर्छित कर दिया था, जिन्हें गरुड़ एवं संजीवनी बूटी द्वारा पुनः चेतना मिली। अहिरावण, महिरावण, सुलोचना, रावण की मृत्यु के समय लक्ष्मण को उपदेश, मंदोदरी का विभीषण से विवाह, अयोध्या में कर प्राप्ति हेतु धर्मकांटा, राम की मुद्रिका का छिद्र में गिरना और हनुमान द्वारा उसे ढूंढना आदि का वर्णन नहीं है। कुशलव के द्वारा अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ने और युद्ध का कोई वर्णन नहीं है। बता दें कि सृष्टि के आदि कवि और श्रीमद् रामायण के रचयिता ब्रह्मर्षि वाल्मीकि कोई चोर अथवा डाकू नहीं है। हमारे आदि कवि वास्तव में ब्रह्मर्षि प्रचेता के पुत्र हैं। वरुण देव का ही एक नाम प्रचेता भी है। वाल्मीकि जी इन्हीं के 10वें पुत्र है। जैसा कि आप जानते हैं, इस दुनिया में ज्यादातर ज्ञान शिव जी के मुख से सुनाया गया है, जो कि उन्होंने माता सती और पार्वती को सुनाया है। रामायण का वर्णन शिव जी ने माता पार्वती से किया और उसे काकभुसुंडी द्वारा सुना गया था। उसके बाद नारद ने काकभुसुंडी से सुना और नारद जी ने रामायण कथा को वाल्मीकि को सुनाई थी,
जिसे सुनकर उनका हृदय परिवर्तन हुआ था और उस रामायण कथा को काव्य में महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। कहते हैं, जब सीता जी अपने पुत्रों लवकुश के साथ उनके आश्रम में रहती थीं, तो वाल्मीकि को पहले से ही होने वाली घटनाओं के बारे में पता था। भगवान शंकर के मुख से निकली श्री राम की यह पवित्र कथा अध्यात्म रामायण के नाम से विख्यात है। हालांकि रामायण के बारे में एक मत और प्रचलित है, और वो यह है कि सबसे पहले रामायण हनुमान जी ने लिखी थी, फिर महर्षि वाल्मीकि संस्कृत महाकाव्य रामायण की रचना की। इस तरह समय समय पर कई रामायण लिखी गईं। इन सभी रामायणों में श्री राम कथा में कुछ न कुछ फेरबदल किया गया। इन तमाम पवित्र रामायण ग्रंथों में श्री राम के बारे में ऐसे प्रसंग मिलते हैं जो मूल वाल्मीकि रामायण में नहीं है। इसलिए महर्षि वाल्मीकि रामायण को ही मूल रामायण माना जाता है। अगर आपको हमारी आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसी ही रोचक और धर्म संसार से जुड़ी जानकारियों से आपका मनोरंजन करते रहें।